विपक्ष दल के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार लोकसभा में हिंदू को लेकर की गई टिप्पणी पर देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। इसी बीच पंजाब की आम आदमी पार्टी के सांसद मालविंदर सिंह कंग ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी है। आनंदपुर साहिब से आप सांसद मालविंदर सिंह कंग ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। कंग ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में पूरे हिंदू समुदाय पर नहीं बल्कि भाजपा की तरफ से की जा रही नफरत की राजनीति पर बात की है। कंग ने कहा कि जब राहुल गांधी ने भाजपा की राजनीति पर कटाक्ष किया है तो उस समय में भी वही था। उन्होंने पूरे समाज के लिए बात नहीं की है। भाजपा के लीडर होना ही हिंदू समाज नहीं है। भाजपा की राजनीति नफरत की राजनीति है, आपस में लड़ाने की बात करते हैं। इनको लेकर ही राहुल गांधी ने बात कही है जो गलत नहीं है। राहुल गांधी ने शिव भगवान का जिक्र किया, गुरु नानक देव का भी जिक्र किया। कंग ने कहा कि जब बाबर का बोलबाला था, तानाशाही थी, तब गुरु नानक देव ने भी बाबर को जाबर कहा था। इसलिए राहुल गांधी ने लोकसभा में जो कहा वो केवल भाजपा के लिए ही कहा था। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि अगर बीजेपी का यही रवैया रहा तो वो नहीं रहेंगे। भाजपा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उनके तानाशाही और अहंकार की वजह से इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई। अगर भाजपा की यही नीति रही तो आगामी चुनाव में भाजपा 240 सीटें तो छोड़िए 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि हमारे देश के लोग नफरत, अहंकार और तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की मनमानी और तानाशाही अपने तरीके से विपक्ष के नेताओं को बिना गुनाह और बेवजह जेल में डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ भी भाजपा ने यही किया है और इसका खामियाजा भी बीजेपी को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। तो आइए आपको भी सुनाते हैं कि राहुल गांधी के बयान पर आप सांसद मालविंदर सिंह कंग ने क्या कुछ कहा है। देखिए, आई वाज देयर, मैं वहां था और राहुल जी ने बीजेपी की राजनीति को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने पूरे समाज के लिए बात नहीं की और बीजेपी के लीडर होना ही वो हिंदू समाज नहीं है। तो भाजपा की जो राजनीति है, जिस तरीके से वो नफरत की राजनीति करते हैं, आपस में लड़ाने की राजनीति करते हैं, उसको लेकर उन्होंने बात की। उसमें कुछ भी गलत नहीं था। और उन्होंने वहां प्रभु शिवजी महाराज जी का जिक्र किया, गुरु नानक देव जी का भी जिक्र किया। और गुरु नानक देव जी ने भी बाबर का जब तानाशाह था, बोलबाला था, उनको भी, बाबर को भी जाबर गुरु नानक साहब ने कहा था। तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स है नफरत की, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही है। जी, अभी खबर आ रही है कि उनके भाषण की कुछ हिस्सा दर्ज की गई थी। देखिए, यही मनमानी और यही अहंकार और यही तानाशाही है जिसके कारण भाजपा इस बार मेजॉरिटी नहीं ले सकी। अगर यही रवैया इन लोगों का रहा तो आने वाले समय में 240 तो छोड़िए, आप 40 भी नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हमारे देश के लोग नफरत को, अहंकार को, तानाशाही को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। और ये इनकी मनमानी है। अपने तरीके से विपक्ष के नेताओं को लेकर जो इनकी पूरी नीति है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी को इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली जेल में डालना हो, कल राहुल जी ने भी जिक्र किया, ये पूरी वेंडेटा पॉलिटिक्स बीजेपी जिसको कह सकते हैं वो कर रही है। और ये इसके खामियाजे इनको आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे। बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के प्रतिनिधि के रूप में सरकार पर तीखे हमले किए। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान भगवान शिव की अभय मुद्रा का जिक्र कर उनकी तस्वीर भी दिखाई। सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने इस पर तीखा विरोध किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लगभग 100 मिनट का भाषण दिया। राहुल गांधी के भाषण के अंशों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब देना पड़ा। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में अलग अलग धर्मों का जिक्र कर अहिंसा से भाजपा का मुकाबला करने की बात कही। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।